हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, हम ये देखने वाले हैं। इग्नोरेंस का क्या रीजन है, अगर वो आपके लिए इतना फील करते हैं, आपको इतना याद करते हैं, तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, या फिर क्या रीजन है जो आपका कॉल मैसेज नहीं उठा रहे हैं, आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, क्या कुछ है हम सब देखेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको आंसर्स अपने पता हो सकता है नहीं भी पता हो। जो भी है, आप यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे कीजिए, आपको क्लियर मैसेजेस मिले, इस रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिले। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको क्लैरिटी मिले, तो यूनिवर्स, डिवाइन से प्रे कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, फटाफट से एक शेयर कर दो। तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या रीजन है जो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, क्या रीजन है उसके पीछे, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ था, पोस्टपोनमेंट। यहाँ पर है द बर्डन। ओके, यहां पर है लेटिंग गो, यहां पर है एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहां पर है एडवेंचर, यहां पर है आइसोलेशन। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एडवेंचर करना चाहते थे, यानी कि कहीं और बात करना, और इनको एक्साइटमेंट होती थी नए नए लोगों से बात करना या फ्लर्ट करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, फ्लर्टिशियस एनर्जीज दिख रही है, ऐसी थी इनकी। ठीक है, पास्ट में तभी ये दूसरों से बात करते हुए आए, या किसी के लिए हो सकता है कहीं और ये बात करते करते उनके प्यार में पड़ गए, या आपको छोड़ करके कहीं और चले गए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जहां ये खुद फंस कर रह गए, मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा और किसी पॉलिटिक्स का ये शिकार हो गए। जो चीजें इन्होंने आपके अगेंस्ट की ना, मुझे ऐसा दिख रहा है आज उस पॉलिटिक्स का ये शिकार हो गए हैं, आज बिल्कुल कंप्लीटली अकेले हो गए हैं, और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्डन है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि कोई इनको ना अपने हिसाब से चला रहा है, कोई इनको अपने हिसाब से गाइड कर रहा है, और ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर साफ साफ है, जो जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो क्लियरफाई करते रहते हैं कार्ड्स को मैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी दे सकूं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, परेशान नहीं होना है, और क्या एनर्जीज निकल के आती है देखते हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है। द टावर, आपको इन्होंने सेपरेट किया है, आप दोनों आज अलग हो, और जिस वजह से ना ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, साफ साफ दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के लिए। आप खुद से देख रहे हो कार्ड गाइस, मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको धोखा दिया, चीट किया, पर अभी जो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, जो इन्होंने मैनिपुलेट किया, धोखा दिया, चीट किया, आज ये उसी चीज में फंस कर रह गए हैं। आज ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको ये दिखा रहे हैं हैप्पी है, या कोई आपको बता रहा है कि ये खुश है, तो खुश तो नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बहुत फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा ये भी फील कर रहे हैं।
और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देख रहे हो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, इनको अपने किए का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, और यहाँ पर गलती डेफिनेटली हुई है इनसे, ठीक है। और उस चीज को ये रियलाइज कर रहे हैं, पर आपको अभी कुछ बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, क्योंकि ये अभी भी थर्ड पार्टी में मुझे दिख रहा है। अभी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उनके हिसाब से इनको करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली हो सकती है, घर वाले हो सकते हैं इनके, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करके रख रही है या रख रहा है। ऐसा दिख रहा है अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, इनके ऊपर थोपना, इनसे काम कराना, इनको अपने हिसाब से ही अपना गाइडेंस में चलाना, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। जो कि देखो, हर कोई भी नहीं चाहता किसी के हिसाब से चलना, और आपके पार्टनर तो वैसे भी एक फ्री बर्ड की तरह थे कि ये नहीं चाहते थे कि कोई इनको चलाए, किसी और की तरफ ये मुड़े, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर आज दिख रहा है कि आज ही फंस कर रह गए हैं, अपने किए पर ही फंस गए हैं। कोई मुझे जो थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत गंदी, बहुत गलत, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत नेगेटिव यहाँ पर दिख रही है, बहुत नेगेटिव, ठीक है। द बर्डन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? देखो, 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। जैसे मैंने कहा, कोई फीमेल की एनर्जी है, बार बार दिख रहा है, और बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है वो फीमेल, ठीक है। और इनके ना उससे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, इनकी ना बन नहीं रही है उनसे। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो कहीं और इन्होंने मैरिज के लिए, ये थर्ड पार्टी ने, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कहीं और इनकी शादी फिक्स कर दी है, और इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, तो दिख रहा है कि कहीं और शादी फिक्स कर ली है। अगर रोमांटिक पार्टी है तो मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आपकी बीच में रोमांटिक पार्टी है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर रोमांटिक पार्टी इनसे शादी करना चाहती है या करना चाहता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फंसा लिया है इनको, एक जाल सा बुना है जहां ये फंस कर रह गए, मतलब इनको माननी पड़ रही है उसकी बात, चाहे ये ना चाहे, इनको मानना पड़ रहा है, ऐसे दिख रहा है। झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी हो रहे हैं, और मानना भी नहीं चाहते हैं, पर कुछ चीजें, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कुछ कमजोरी आपके पार्टनर की इन्होंने पकड़ ली है। कि होता है ना, एक कमजोरी पता है, उस पर बार बार वार करे जाना, ताकि ये आपकी तरफ ना बढ़ पाए, ठीक है, ये ना आ पाए। स्ट्रांगली दोनों एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर मुझे। फैमिली की थर्ड पार्टी देखो, बॉटम से 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर द बर्डन। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक पार्टी है। बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकते हैं फाइनेंस की वजह से, बहुत कम लोग हो सकता है कि आपके पार्टनर ने फाइनेंस की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, फाइनेंस की वजह से आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल इशू था, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे, या नहीं उठा पाते, या फिर इनके करियर, इनका पैसा उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि ये उठा पाए, ये घर में बात कर पाए, ठीक है, दब के रहते हैं ये, ऐसा दिख रहा है। पहला रीजन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आपके साथ जो रीजन रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा। दूसरा दिख रहा है फैमिली कहीं और शादी कराना चाहती है, या अपने हिसाब से इनको चलाना चाहती है या चाहते हैं। फैमिली में मदर मुझे दिख रही हैं, या फिर कोई मदर फिगर, जैसे अगर इनकी मदर नहीं भी है तो कोई मदर फिगर, जैसे कि बुआ हो सकती है इनकी, या ऐसा दिख रहा है कि कोई ताई वगैरह हो सकती है, कोई मदर फिगर वाली एनर्जी दिख रही है, या कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है इनकी, ठीक है, वो चीजें दिख रही है। भाभी टाइप हो सकती है इनके, ऐसा दिख रहा है। कोई ऐसा है जो इनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं अपने हिसाब से, ताकि उनको फायदा हो इससे। दूसरा रीजन, तभी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि नहीं आ पा रहे हैं। और तीसरा रीजन, चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, कि यहाँ पर रोमांटिक पार्टी है, रोमांटिक पार्टी आपके पार्टनर से शादी करना चाहती है, ऐसा चाहती है कि, या चाहता है, जो भी है मेल फीमेल, तो ऐसा सोच रहा है वो रोमांटिक पार्टी, या सोच रही है कि ये उनसे शादी करें, आपको हमेशा के लिए छोड़ दें। तो 3 रीजन है देख, और तीनों रीजन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इनको समझ में आ रहा है, हो सकता है उस समय इनको समझ में नहीं आया जब भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, पास्ट में थोड़ा सा इमेच्योर ये रहे हैं, गलतियां हुई हैं, पर अब ना अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत मनमुटाव, बहुत ऐसी एनर्जी दिख रही है ना उनके साथ, तो बन नहीं रही है, पर फिर भी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं है, आज भी थर्ड पार्टी में मजबूरियां यहां पर दिख रही है बेसिकली, ठीक है। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके,
3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ही बोला है इनको, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ना इस थर्ड पार्टी को पता है और इन्होंने ही बोला है कि उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, इनको समाज का भी डर लगता है। इनको ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत बैलेंस बना के चलते हैं ये, और इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी भी निकल के आई है कि इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आऊं मैं, ठीक है। इनके माइंड में बहुत चीजें, बहुत थॉट्स चलते हैं, इसलिए भी ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते हैं, फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको, आपसे प्यार नहीं करते। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, द हेरोफेंट, प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, भले ये एक्सप्रेस नहीं की हो इन्होंने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घमंड की वजह से भी ना एक्सप्रेस की हो, पर आज जिस कंडीशन में है यहाँ पर तो मुझे घमंड भी नहीं दिख रहा है इनका, ठीक है। वो ईगो भी चला गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज ये किसी के कंट्रोल में है। ईगो वाला इंसान होता है ना, जिसका सब कुछ सही होता है वही घमंड दिखा सकता है। जो जिसके पास कुछ होता है ना, वही इंसान ईगो दिखाता है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ये दबे हुए हैं थर्ड पार्टी के नीचे, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने इनको अपने हिसाब से चला रही है। थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, या दिख रहा है। तो ईगो भी नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का फिलहाल। हाँ, पास्ट में हो सकता है आपको दिखाया हो। देखो, आपको भी इस रिश्ते में ना ये डोमिनेट करते हुए आए हैं, कंट्रोल करते हुए आए हैं, अपने हिसाब से ही चलाते हुए आए हैं। पर आज इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आज ये बिल्कुल लो एनर्जी में जा चुके हैं, डाउन एनर्जी मुझे दिख रही है। आज ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज ये अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। अब तो ये चाहते हैं आपकी तरफ लौटना, पर नहीं लौट पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है? एग्जिस्टेंस यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में कितने फीलिंग्स हैं आपके लिए। जजमेंट है बॉटम से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत सारा प्यार करता हूं तुमसे, या करती हूं। पर अब ये ना बता भी नहीं पा रहे हैं आप। अब ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो गए हैं, आपकी भी और इनकी भी। आप विश फुलफिलमेंट हो गए हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो। आप में से कई लोग तो बढ़ना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप चाहते हो रियूनियन, और ये आपसे ज्यादा इनकी एनर्जीज में मुझे रियूनियन दिख रहा है, ठीक है। इनके दिल में है कि काश हम दोनों एक हो जाते, काश हम दोनों का रियूनियन हो जाता। ये ऐसा सोच रहे हैं और प्रे कर रहे हैं गॉड से कि चीजें सही हो जाए। पर वही है कि चीजें तो बहुत खराब हुई पड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो डेफिनेटली एडवेंचर कर रहे थे बहुत, जो ऑप्शंस थे ना उनको ये डेट कर रहे थे, उनको खुश कर रहे थे। कहते हैं ना थर्ड पार्टी में लगे पड़े थे, थर्ड पार्टीज में। पर अब क्या हुआ ना, ये इतना कहते हैं ना, इतना ज्यादा इनका एडवेंचर करना, लोगों को डेटिंग करना, फ्लर्ट करना इन पे भारी पड़ गया। ऐसा दिख रहा है कि आपकी ना सुनकर किसी और की सुनना इनके लिए भारी पड़ गया है। आज ये खुश नहीं है। आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत लो एनर्जी में है। आप देख रहे हो कितना सैड है, कितना परेशान है ये। इनका फेस देखो, लटका हुआ है फेस, इतना सैड है, इतना परेशान है ये। बहुत लो एनर्जीज में, बहुत ना चाहकर भी इनको रहना पड़ रहा है। अगेन जजमेंट का कार्ड। ये चाहते हैं अब इनके साथ जस्टिस हो, इनके साथ भी न्याय हो, और ये आपको भी न्याय दे सकें, ठीक है। अब ये चाहते हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर आइसोलेशन क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने घमंड भी दिखाया आपको, बहुत ईगो दिखाया, और ऐसा दिखाते थे कि तुम ही नहीं हो मेरे लिए तो कई लोग हैं। ऐसा आपको दिखाते थे कि मैं तो कितनों को डेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस है, ऐसा फील कराते थे। इस वजह से आप इतना रोए भी हो, आप परेशान हुए हो, इनकी डेटिंग की वजह से, इनकी फ्लर्टिंग नेचर की वजह से, एनर्जीज की वजह से, इनकी घमंड की वजह से आप बहुत रोए हो, आप बहुत परेशान हुए हो, और आपने अपने को आइसोलेट तक किया है। आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो इस रिश्ते में ना, जो इन्होंने आपको सेपरेट किया। आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो, ठीक है। बहुत स्ट्रगल आपने फील किया है। आपने क्या कुछ नहीं कर दिया, क्या कुछ नहीं कर दिया इनको खुश करने के लिए, पर फिर भी इन्होंने कुछ नहीं की। मतलब इन्होंने समझा नहीं आपकी वैल्यू को, और आप एक होप ही रखते रहे कि आज ये सुधर जाएगा, या कल ये सुधर जाएगा, या आज ये सुधर जाएगी, कल ये सुधर जाएगी, कभी तो इसको समझ आएगा, कभी तो समझ आएगा। बस एक होप ही रखी आपने,
ऐसा दिख रहा है। आपकी होप को ना इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा, आपको तोड़ा अपनी हरकतों की वजह से, और आज ये उस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। आज ये खुद ऐसी ऐसी चीजों का शिकार हो गए। आज इनको ऐसा खुद फील हो रहा है ना कि मुझसे क्या हो गया। देखो, इंसान गलत करता है ना तो गलत तो मिलता ही है, कर्मा घूम फिर कर आता ही है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, ठीक है, पर आएगा। वो हिसाब तो होता है। अच्छे कर्म जो होते हैं ना, जब वो खत्म हो जाते हैं तब बैलेंस करने के लिए कर्मा आता है। तो हो सकता है आज तक आपके पार्टनर को कर्मा नहीं मिला था, आज तक ये खुश थे, पर अब आने वाले टाइम पे कर्मा मिलने वाला है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर को मिल भी रहा है, ठीक है। गलत करेंगे तो गलत होगा, गलत तो किया है, बहुत गलत किया है। लिटरली आपका दिल दुखा के, आपको दिल दुखाना भी एक, चलो फिर भी कम था, यहाँ पर दिल दुखाने से भी ज्यादा बड़ी एनर्जी दिख रही है। मतलब तोड़ के रखा है आपको मतलब आपके साथ इतना गलत किया है इन्होंने, इस थर्ड पार्टी ने। ऐसा दिख रहा है कि इतना गलत किया ना, मिल करके बहुत गलत किया है। और जब आप अलग हो चुके हो, आज ये थर्ड पार्टी इनको अपने हिसाब से चला रही है। पहले क्या था ना, पहले इस थर्ड पार्टी ने पॉलिटिक्स रची, यानी कि आपके पार्टनर को अपने कब्जे में लिया और इनसे चीजें करवाई, ठीक है, अपने हिसाब से करवाई, प्लानिंग की, प्लॉटिंग की। जब आप दोनों अलग हो गए, आज ये आपके पार्टनर को भी बख्श नहीं रही है, यानी कि आज आपके पार्टनर के साथ भी ये बुरा ही कर रही है, ऐसे में एट इज आपके लिए जैसा किया। वही कहते हैं ना, गलती तो आपके पार्टनर की है। मैं तो यही कहूंगी, देखो, जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो हम दूसरे से भी कुछ नहीं कह सकते। आपका यहाँ पर आपका खुद का सिक्का खोटा था, यानी कि आपके पार्टनर की गलती ज्यादा थी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, ओ माय गॉड, बहुत ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द सन। देखो, पॉलिटिक्स रचाई बहुत गंदी, और भी आपका दिल तोड़ने के लिए ना ये थर्ड पार्टी ने हर चीज करी। पर ऐसा दिख रहा है कि आज भी वो कर रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है या खेल रहा है। पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों को एक ही होना है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आप दोनों को एक होना है, क्योंकि इनको रियलाइज होने लगा है। जैसे आप लोग देख रहे हो ना, कार्ड्स जो दिख रहे हैं, हालांकि अभी पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, अभी आपके साथ रियूनियन नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में जरूर करेंगे, ठीक है। और एक हैप्पी फैमिली जरूर होगी, रीयूनियन जरूर होगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। भले कुछ भी, कितना दिल टूटा हो, भले कुछ भी हो ना, यहाँ पर सन का कार्ड निकला है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है इसकी पॉलिटिक्स ना धरी धरी रह जाएगी, इस थर्ड पार्टी की, और इसको कर्मा मिलेगा, बहुत बुरा कर्मा, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत बुरा कर्मा मिलेगा इसकी नानी याद आ जाएगी, घोड़े खुल जाएंगे ऐसा दिख रहा है इस थर्ड पार्टी के, ठीक है। और आपसे इनकी शादी डेफिनेटली होगी, रियूनियन होगा, ओके, या फिर शादीशुदा जीवन आप लोग का सही होगा। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।